बस कर कभी किया है? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? मैं मुसलमान। मुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के Watch your parents have कभी देखी है? 2 crore in cash. डार्क कॉमेडी के नाम पर गंदी से गंदे बातें बोलना, अपने माता पिता के लाइफ के बारे में बात करना, प्राइवेट स्पॉट के बारे में बात करना इंडिया गॉट लेटेंट शो के सक्सेस का मूल मंत्र बन चुका है। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। पूरा इंडिया कह रहा है शट डाउन लेटेंट। हर जगह से इनको शट डाउन करने का, हर जगह से इनके ऊपर में एफआईआर हो रही है। अब तो असम के सीएम भी इसके ऊपर में प्रतिक्रिया दे चुके हैं और वो भी कह चुके हैं शट डाउन इंडिया गॉट लेटेंट। उनके ऊपर में एफआईआर हो चुकी है असम के भी तरफ से, महाराष्ट्र के भी तरफ से इनके ऊपर में एफआईआर हो चुकी है और भी कई सारे शहरों से इनके ऊपर में एफआईआर हो रही है। शो के जजेस रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इनके कई सारे जो जजेस हैं इनको लेकर के, ऐसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस शो पे हुई, लेकिन जो लेटेस्ट रणवीर अलाहाबादिया को लेकर के, जो अपने कॉन्टेस्टेंट को कहते हैं Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in हो? Or would you join in once and stop it forever? ये सब सुनने के बाद हर कोई इस शो को बाइकआउट कर रहा है और कह रहा है, यहाँ तक कि रणवीर अलाहाबादिया ने ये तक कह दिया कि मैं तुम्हें यहीं के यहीं 2 करोड़ रुपए दूंगा, क्या तुम मेरा आकर के पोजीशन में चूसेंगे? Not interested 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. और बाकी सब हाँ ही कर रहे हैं। मतलब ये डार्क जोक है, ये कॉमेडी है। कॉमेडी के नाम पर गंदी से गंदी बातें बोलना इस शो का मूल मंत्र बन चुका है। अब किस तरीके के घटिया कंटेंट को लोग क्या कहेंगे, या सीधे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि इनके माता पिता की परवरिश में कोई कमी है। अश्लील अलाहाबादिया उर्फ रणवीर अलाहाबादिया, जो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है आज तक, जो जिसे देख करके ऐसा लगता है कि लोग बोलेंगे या तो कितना अच्छा इंसान है, कितना शांत दिमाग वाला आदमी है। पॉडकास्ट पर बड़े बड़े लोग इसके पास में आते हैं, इससे पॉडकास्ट करवाते हैं, पैसा भी पे करके पॉडकास्ट करवाया जाता है। इनके पास में पेड पॉडकास्ट भी चलता है कि इनके पास में बहुत सारे फॉलोअर्स है। इनके पास में जो भी पॉडकास्ट करवाएंगे वो भी अपनी एक पहचान बना पाएंगे, इसलिए इनके पास में पेड पॉडकास्ट भी चलता है। जो आदमी दिखाता है कि मैं भगवान के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, Sanatan Dharma means eternal faith. So this is what we believe was there forever. बस यही सोचा कि भगवान मेरे साथ रहो, शिव जी मेरे साथ रहो। मुझे ये लगा कि हाँ, शिव जी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे हम्बल रखेंगे और जो भी मुझे ग्रोथ के लिए चाहिए वो मुझे दे देंगे शिव जी। Wake up to reality. मैं योगा करता हूँ, तो मैं बहुत ही सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत भगवान के आस्था में लीन हूँ। और वो आदमी का दूसरा चेहरा भी कुछ और है, वो अब हम लोगों को दिख रहा है। इससे भी पहले रणवीर अलाहाबादिया ने एक डायरेक्टर के साथ में बैठ के पॉडकास्ट करते हुए इंडिया गॉट लेटेंट की तारीफ की हुई थी और समय रैना की तारीफ की हुई थी। तभी से पता चल रहा था कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनको समझ में आता था कि जो इंडिया गॉट लेटेंट में हो रहा है वो बिल्कुल ही बहुत यूथ के साथ में तो बहुत अच्छा हो रहा है। India's Got Latent देख तो माय फ्रेंड है समय रायना, वहाँ बहुत ऑफेंसिव ह्यूमर डाला है, हाइपर ऑफेंसिव, गालियाँ, डायरेक्ट ऑफेंस। एवरी पर्सन इन द कंट्री इज वाचिंग दैट शो इंक्लूडिंग। लेकिन ये जब खुद जाते हैं वहां पर और वहां पर बैठ करके जज करते हैं, जजिंग करते हैं वहां पर बैठ करके, तब इनका असली चेहरा सामने आता है। ये कितने ये अश्लील है ये सबको दिखता है, इसलिए इनका नाम है, अब हर कोई कह रहा है अश्लील अलाहाबादिया। जो अपने आप को बियर बाइसेप, लाइक ये जो वर्ड इन्होंने इंडिया गॉट लेटेंट पे जो अश्लील बातें बोली है, ये भी कहीं से चुराया हुआ है। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? और ये जो बियर बाइसेप का लोगो है ना, ये भी वहीं से ही चुराया हुआ है, उसी पॉडकास्ट चैनल से। तो कॉपी का जमाना है, मतलब कॉपी खाली कॉपी कर रहे हो और अपने आप को इतने फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए हो, इतने अपने आप को शांत दिमाग वाला आदमी दिखाते हो बैठ करके। एकदम हाइपोक्रेसी की एकदम हद है। इधर में कुछ और मुखौटा है, इधर में कुछ और मुखौटा है पहन करके अब पूरा भारत कुछ क्या बना रहे हो। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी तारीफ की थी और इनको अवार्ड दिया था। हाँ, इनके पास में पॉडकास्ट से बहुत सारा इनका खुद का पैसा है, लेकिन खुद का पैसा 2 करोड़ रुपए उनमें से उड़ाएंगे, आकर मेरा
तो 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। दूसरी मोहतरमा है अपूर्वा मकीजा, जो अपने आप को रिबल किड्स बोलती है। लेकिन मैडम जी इतनी कूल बनने की कोशिश कर रही है, इतनी कूल बनने की कोशिश कर रही है कि कूल बनने के चक्कर में बस गालियां ही मुंह से निकल रही है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? गालियां, प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करना, बस कूल बनने का इनके पास में यही एक तरीका है। मतलब लड़की होकर की को गाली देना। शादी करना है तो लड़का 6 फीट 4 इंच होना चाहिए और पैंट के नीचे भी 6 इंच का होना चाहिए। पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा 6 फुट 4 इंच? भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। इस लड़की की अश्लीलता ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गोट टैलेंट में जितने भी आ रहे हैं सब वही आ रहे हैं। वहां पर बस यही हो रहा है कि तुम कितना गंदा सोच सकते हो सोचो, तुम कितना गंदा बोल सकते हो बोलो, बस लोग उसमें करेंगे। जितना गंदा बोलोगे लोग उतना ही हाँ करेंगे, उतना ही वाह वाह, तुमको उतना ही पॉइंट ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्या इनके माँ बाप इस शो को नहीं देखते? अगर इस शो को देखते हैं तो इनके माँ बाप और इनके बीच में किस तरीके का कन्वर्सेशन होता होगा। कूल बनना है तो हमको गाली देना है, आगे सक्सेस पाना है तो गाली देना है। लेकिन ये पूरे भारत अब इस चीज को कह रहा है शट अप, बंद करो अब इस चीज को, शट डाउन। इससे पहले भी मैंने इंडिया गोट टैलेंट को लेकर के वीडियो बनाई हुई थी, समय रैना को लेकर के वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन कई लोग उसमें भी आ जाते हैं डिफेंड करने। अरे वो तो कूल है ना, तुम कूल थोड़ी हो, तुम तो बोके हो। अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, बाकी लोग पूरे भारत ही अपने आप को देख रहे हैं। भाई सब कोई कूल नहीं है ना, सब कोई कूल बनने के चक्कर में वैसे ही गाली नहीं देता है। जाकिर खान को देखो, जिस तरीके का ये लड़की इंडिया गोट टैलेंट पे बातें बोल रही है, क्या अपने माँ बाप भाई बहन अपने दादा दादी इसी तरीके से उनको भी जवाब देती होगी और बोलती होगी। भाई बहन से कभी झगड़ा हो गया होगा तो क्या क्या उनको भी इसी तरीके से वो गालियां देती होगी? क्या कभी देखा है निकलने के बाद? क्या ये नॉर्मल चीजें हैं? जिस तरीके से ये लोग बैठ करके किसी भी गंदी से गंदी चीजों को भी नॉर्मलाइज करते रहे कॉमेडी के नाम पे। कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बस गाली देना ही कॉमेडी है इन लोगों के। अब आते हैं शो के मेकर समय रैना पे, जो अपने आप को अपने दादा दादी नाना नानी भाई बहन को ऊपर भेजना, उनके प्राइवेट पार्ट पे जोक करना, नीचे से नीचे उस तरीके से गिरने को ही कॉमेडी बना चुके हैं। इसी तरीके की नीच से नीच बातें बोल बोल करके वो अमिताभ बच्चन के पास तक पहुंच गया, तो और क्यों नहीं वो इस तरीके की गंदी से गंदी वल्गर बातें ही बोलेगा। ऐसे ही करते करते वो मोदी के पास में भी जाएगा, ऐसे ही करते करते वो हर जगह जाएगा। पूरा देश का आइकॉन तो वही बनने वाला है। उसके माँ बाप के पास में भी बहुत सारे पैसे आ रहे हैं तो माँ बाप भी क्यों ही बोलने वाला है। लेकिन सोचो, क्या हर माँ बाप अपने बेटे को उसी तरीके से बनाना चाहता है? प्राइवेट पार्ट को लेकर के बातें बोलना उसका मेन मूल मंत्र है। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो इस तरीके का कंटेंट को करके जो एक यूथ आइकन बनने जा रहे हैं और पूरे भारत का फेस चेंज करने वाले हैं आने वाली जनरेशन में। तो ऐसा क्या होना चाहिए? मेरा ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है उससे मेरा ये सवाल है, क्या ये लोग ही आने वाली यूथ आइकॉन होना चाहिए? आज जिस तरीके का कंटेंट एक छोटा से छोटा बच्चा भी कंज्यूम कर पा रहा होगा, किसी के घर में मोबाइल है, किसी के माँ बाप के पास में मोबाइल है, वो बच्चा मोबाइल लेता है पढ़ने के लिए, और इस तरीके का 12-15 साल के बच्चे भी इस तरीके का कंटेंट को कंज्यूम आसानी से कर पा रहे होंगे। तो आने वाले समय में किसी बच्चे को एक कॉमेडियन बनना है तो वो क्या करेगा? माँ बाप को लेकर के एक जोक बना देगा, प्राइवेट पार्ट को लेकर के एक जोक बना देगा, उतना क्या ही दिमाग लगाया नहीं जाएगा? क्या ऐसा ही बोल देता हूँ, ऐसा ही कर देता हूँ, लोग तो हाँ हाँ करने ही वाले हैं। तो क्या ऐसा होना सही है? अगर मेरा ये वीडियो में किसी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।